पार्लियामेंट का तातुल जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। नए और पेचीदा मुद्दों पर पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना पड़ रहा है। आज भी पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही पहले 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई, फिर 12 बजे दोनों ऐवानों की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन देरपा साबित ना हो सकी। हंगामा राय के दरमियान पहले राज्यसभा फिर लोकसभा की कार्रवाई 1 अगस्त यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वो सभा पटल पर रखता हूँ। पेपर मेंशन सीरियल नंबर 13 अगेंस्ट माय नेम। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। कृपया सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 अगस्त 2022 को प्रातः 11 बजे तक। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बीजेपी इस पूरे मामले को तूल दे रही है। इन्होंने कहा कि मामला उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी को इसमें घसीटा जा रहा है। कांग्रेस ने ऐवान में सोनिया गांधी के साथ किए गए सुलूक पर बीजेपी से माफी मांगने का मुतालबा किया है। सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दे से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। देखिए, ये परंपरा कभी पार्लियामेंट में थी नहीं। ये परंपरा आज सत्ताधारियों ने, भाजपाइयों ने शुरू की है। आज लोकतंत्र की अदालत को बिल्कुल तार तार किया है। जिस अपमानजनक तरीके से अभद्र व्यवहार एक कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, और मुझे शर्म आ रही है, और जिस तरह सबसे वरिष्ठ महिला मैडम सोनिया गांधी के साथ उंगली दिखा दिखा के जो व्यवहार हुआ है, क्या ये व्यवहार पार्लियामेंटन का है? क्या ये असंसदीय नहीं है? क्या आज महंगाई के कारण आपने 27 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए हैं? इस अभद्र व्यवहार के लिए क्या सत्ता पक्ष वाले अपने सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं? टीआरएस पार्टी लड़ता है हमेशा गरीबों के लिए। गरीबों का वो निच्चावसर सर को उसका ऊपर जीएसटी लगाया, उसको निकाल देना है, और कम करने का कम करना है, निकालने का निकाल देना है। इसी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। खाली चर्चा करो बोल रहे हैं, चर्चा के लिए भी गवर्नमेंट रेडी नहीं है। चर्चा करे तो रेडी नहीं है, फिर चर्चा हम मांगे तो हमको सस्पेंड किया है। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट का मैराथन एहतजाज जारी है। 50 घंटों का एहतजाज आज खत्म हो रहा है। ऐवान की कार्रवाई में रखना डालने और हंगामा राई पर राज्यसभा के 23 जबकि लोकसभा के 4 अरकान को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि इन अरकान पार्लियामेंट को यहाँ अवाम ने चुनकर क्यों भेजा है, चर्चा करने या चिकन खाने। प्रहलाद जोशी ने मजीद कहा कि अधीर रंजन ने अभी बिला शर्त माफी नहीं मांगी है। क्योंकि सामने बैठे हुए हैं हमारे माननीय संसदगण, इनको मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैचू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। इसके बारे में लोगों को उत्तर देना चाहिए। और इतना ही नहीं है, चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है, ये भी समझ। अधीर रंजन माफ़ी मांग, अनकंडीशनल माफ़ी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अधीर रंजन चौधरी को मुल्क और कबाइल मुखालिफ बताया है। रिजिजू ने कहा कि अधीर रंजन ने जो किया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आप वीडियो आपके पास होंगे, आप वीडियो देखेंगे, उसमें बहुत ही साफ साफ आपको सुनाई देगी। वो स्लिप ऑफ टंग थोड़ी होते हैं, ऐसा इतना सीरियस बातें हैं।
इस तरह से हल्का फुल्का लेना ये ठीक बात नहीं है। उनको अंदाजा नहीं है आदिवासियों में कितना विरोध है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और ऐसा टिप्पणी करना ये राष्ट्र विरोधी भी है और ये आदिवासी विरोधी भी है और कहा जाएगा तो ये देश विरोधी है। ऐसे बातें करना चाहिए क्या? बीजेपी जम्मू कश्मीर की खवातीन विंग ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। वो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन की तरफ से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के बारे में किए गए तबसरे पर सोनिया गांधी से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि सोनिया गांधी को मुल्क से माफी मांगने की जरूरत है। मुजाहिरीन ने सोनिया गांधी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। He must know before going to Parliament House कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही कहते हैं। प्रेसिडेंट इज अ प्रेसिडेंट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसका बदलाव नहीं हो सकता। हमारी यही मांग रहेगी कि कांग्रेस लीडर जो है वो सॉरी फील करें जाके। उनकी जो प्रेसिडेंट है शी इज ऑल्सो द फीमेल लीडर, शी मस्ट गो देयर अपने कांग्रेस लीडर्स के साथ और वो उनसे माफी मांगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर चल रहे हंगामे पर नासिर हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। नासिर हुसैन ने कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर बहस को तैयार नहीं। यही वजह है कि अपोजिशन को अलग अलग बहाने से ऐवान से बाहर रखना चाहती है। बात करें आप चूंकि व्हीप हैं राज्यसभा में, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? कल भी 4 सांसदों को निलंबित किया गया था और कई जो सांसद है वो भी सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी सदन को चलाना चाह रही है, इससे एकदम साफ है कि वो अपोजिशन की तरफ से कोई बात चाहिए नहीं रही, कोई किसी भी तरह की चर्चा चाहिए नहीं रही। वो चाह रहे हैं कि वो खुद ही बिल लेके आए, खुद ही कैबिनेट में डिसाइड कर लें, खुद ही बिल लेके आए, खुद ही उसके ऊपर बोले, खुद ही पास कर लें। इस तरीके की व्यवस्था चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सांसदों को सस्पेंड किया है राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर, इससे एकदम साफ जाहिर है कि जो लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोग परेशान हैं, वो पेट्रोल डीजल गैस की बात हो सकती है, जो खाने पीने के सामान पे जो है जीएसटी जो लगा दिए हैं उसके ऊपर हो, या नहीं तो और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अवाम के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे किसी भी हालत में चर्चा नहीं चाहती। और 75 साल से जो एक हमारे यहाँ प्रजाप्रभुत्व का एक व्यवस्था चले आ रही है, वो व्यवस्था को इन्होंने नाश कर दिया। उसमें अब कुछ बचा नहीं। अपोजिशन का बंदा कोई बात रख ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। ये अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट, अपोजिशन मुक्त डेमोक्रेसी ये चाहते हैं। एक तरीके से चाइना में जिस तरह चल रहा 1 पार्टी रूल, वैसे करना चाहते हैं यहाँ पे। सर, यूपी के चित्रकूट में बीजेपी का, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला, जिसमें तो प्रदेश के तमाम मंत्री, बड़े नेता मौजूद रहेंगे प्रदेश के, यूपी के। अब ये वहाँ पे क्या प्रशिक्षण शिविर ये लोग वहाँ करेंगे? जिस तरह से वहाँ पे हालात हैं उसके ऊपर कैबिनेट जो है आपस में मिलकर बैठना चाहिए। बीजेपी का आला कमान इनको ज्ञान देना चाहिए। जिस तरह से वहाँ सरकार चल रही है, एक तरफ आप बुलडोजर चला रहे हैं, एक तरफ जो है लोगों को बिना FIR किए हिरासत में लेके उनको UAP उनके लगा रहे हैं। दूसरी जगह जो है किसी और समुदाय के लोग जो है दंगा फसाद कर रहे हैं तो उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनको मलम लगा रहे हैं, उनको जो है उनकी वाहवाही हो रही है। और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर का इतनी बदतर हालत शायद 75 साल में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थी। यहाँ ऐसा चल रहा है कि कोई रूल, कोई लॉ, कोई क्लॉज कुछ नहीं है वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर जो चाहता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है वही हो जाता है। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद ही जो है कंप्लेनेंट बन गए, खुद ही कंप्लेंट लेने वाले बन गए, खुद ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन गए, खुद ही सजा सुनाने वाले बन गए और खुद ही सजा को इम्प्लीमेंट करने वाले बन गए। वही MCD का बुलडोजर भी खुद ही लेके चलने लगे। कुछ दिनों में वो MCD का जो बुलडोजर है उसके ऊपर खुद ही बैठ के चलाने लगे। इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, व्यवस्था ठीक करना चाहिए। उनको जनता ने वोट दिए, हम मानते हैं कि उनको वोट मिला है, मैंडेट मिला है, सरकार उनकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सरकार चलना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करवाए हुए इलेक्शन से चुन के आए हैं। थैंक यू सर। अधीर रंजन चौधरी के जरिए सदर जमहूरिया के ताल्लुक से किए गए तबसरे पर भारतीय जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। कुछ देर पहले आपने जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखी थी, अलीगढ़ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में बीजेपी विमेंस विंग के जरिए एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार किया गया। खवातीन सेल की इलाकाई सदर मधुलिका की क़यादत में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी खवातीन सेल की कारकुनान सड़कों पर उतरी और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी से माफी का मुतालबा किया। पैदल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने हमारी नवनियुक्त जो राष्ट्रपति महोदया हैं
द्रौपदी मुर्मू जी उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उनके अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ समस्त महिला मोर्चा हमारा, समस्त नारी शक्ति उस शब्द के खिलाफ है कि ये कांग्रेस ने कभी महिलाओं को सम्मान पहले भी नहीं किया था। और आज देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज की महिला को सम्मानित करके राष्ट्रपति पद पर बिठा रही है, तो इनके गले ये बात भी नहीं उतर रही है। और आज वो उस महिला के खिलाफ इस तरह से राष्ट्रपत्नी है या अमंगल है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी नारी जाति को अपमानित कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग महिला मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और हम लोगों की मांग यही है कि अधीर रंजन संपूर्ण भारतवर्ष की नारी शक्ति से जिस तरह उन्होंने बयान दिया, उसको माफी मांगनी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि मजहबी मकामात एक्ट 1991 के खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका किसी मजहबी मकाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ मसाइल पैदा कर आपस में लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून इसलिए बना था कि मजहबी मकामात की हिफाजत की जमानत दी जाए। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मकामात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इन्होंने कहा कि अगर ये कानून खत्म कर दिया गया तो किसी भी मस्जिद, दरगाह, चर्च जाकर कोई भी ये कह देगा कि ये हमारा है, तोड़कर बनाया गया है, तो आप क्या कर लेंगे। इन्होंने कहा कि ये कानून हमारे मुल्क के भाईचारे के लिए जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी साहब, ये जो इबादत गाहों से मुताल्लिक़ कानून है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर एतराज़ जताया जा रहा है, बराबर कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये हमारे हुकूक़ पर कहीं ना कहीं डाका डालता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग भी ये बात कह रहे हैं, बेसिकली उनको किसी इबादत गाह से कोई दिलचस्पी नहीं है। न वो हिंदू इबादत गाह से दिलचस्पी रखते हैं, न किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन की इबादत। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं किस तरह से मुद्दे बनते रहें और आपस में झगड़े होते रहें। इसी बात के मद्देनज़र जो जब 1991 के अंदर ये जो एक्ट आया था कि कुछ मस्जिदों को छोड़कर, कुछ इबादत गाहों को छोड़कर जिन पे डिस्प्यूट चल रहे थे, बाकी सब के लिए आ गया कि भाई बाबरी मस्जिद, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मामला पूरा उसके ऊपर लगा था, बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी हुआ कि अब आइंदा के लिए जो 1947 के अंदर जो भी इबादत गाहें जिस तरह की भी हैं, उनको उस तरह से मेंटेन रखा जाएगा और उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अब ये एक ऐसा वो था कि जिससे इनके जो हमारे जो इस तरह की जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनके इरादों को उससे नुकसान पहुंचा। अब ये बार बार इसको चाह रहे हैं कि किसी तरह से इसको ख़त्म कर दें। फारूकी साहब, इस एक्ट का फ़ायदा क्या है और किस तरीके से ये हमारे समाज के लिए ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ताकि मुझे आपस में भाईचारगी बरकरार रहे और इसमें वो तमाम चीज़ें जो झगड़े की बुनियाद बन सकती हैं उसको मिनिमाइज़ कर दिया जाए, बल्कि ख़त्म कर दिया जाए। जो मज़हब 47 के अंदर जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जितनी भी रिलीजियस इबादतगाह हैं, उनको हमने सिक्योरिटी दे दी है कि भाई हैंसफोर्थ अब इसके बाद जो है ना कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम कितने डिस्प्यूट को करेंगे। मतलब कि अब वो तो कोई भी जो 47 से पहले की मस्जिद होगी या मंदिर होगा, जो दरगाह होगी या चर्च होगा या मस्जिद के गुरुद्वारा होगा, वो यकीनी बात है वो उसके मजहब मानने वालों ने पहले बनाया होगा। तो अब अगर आप उस पर किसी तरह का भी डिस्प्यूट डाल देंगे, भाई ये तो पुराना है, हमारी जगह खोद के निकालने की कोशिश, तो क्या करेंगे आप? इन झगड़ों को छोड़कर जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, जो हमारे रोटी रोज़ी का, हमारे कारोबार का, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का, हमारी सेक्स, जो मज़हब लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में ज़्यादती हो रही है उसका, और तमाम वो इशू जिस पर हम रोज़मर्रा जूझ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की बेटी पर इल्जामात आयद करने के मामले में कांग्रेस लीडरों को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडरों जयराम रमेश, पवन खेड़ा और एन डिसूजा को समन जारी किया है। अदालत ने इन लीडरों को सोशल मीडिया से काबिल एतराज पोस्ट, वीडियो, तस्वीरें, ट्वीट्स और रीट्वीट हटाने का भी हुक्म दिया है। ख्याल है कि कांग्रेस लीडरों ने स्मृति ईरानी के खानदान पर बदनामी के इल्जामात लगाए थे। गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी के जरिए चलाए जाने वाले एक रेस्तोरां पर फर्जी दस्तावेजात की बुनियाद पर बार लाइसेंस हासिल करने के इल्जामात लगाए गए थे, जिसके खिलाफ स्मृति ईरानी ने अदालत से रुजू किया था। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आज 20,409 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 22,697 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि 46 मरीजों की मौत हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,43,988 हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 203,60,46,307 टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 20,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, वहीं 46 मौतें हुई हैं और एक्टिव केसेस 1,43,000 हो गए हैं। लोग जो हैं वो लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, लोग जो हैं वो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और लोग जो हैं वो भूल गए हैं कि अभी भी उनको मास्क लगाना है और चीज़ों का पालन करना है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, उससे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीच में केसेस में गिरावट आई थी। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ने लगे हैं और संक्रमण दर जो है वो भी बढ़ गया है। पहले जहां 400-600 केसेस आ रहे थे, वहाँ 1,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी बीच में जहाँ 14-15 हज़ार केसेस आ रहे थे, अब 20,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये समझा रहा है कि लोगों को अब सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम ऐसी दो बीमारियों से जूझ रहे हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कांटेक्ट से फैलती हैं। लोगों को मास्क लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन कार्तिक के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। डोडा जिले में मुतवातिर कुदरती आफात और बार बार होने वाले सड़क हादसात के पेश नज़र 33 BTCRPF के जवानों ने रजाकाराना तौर पर खून का अतिया दिया। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम भदरवा अस्पताल में एक खुसूसी खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस खून के अतिया कैंप से मिले ब्लड को जिला डोडा रिजर्व में रखा जाएगा, जिसे हेल्थ वर्कर्स मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें इन टोटल हमने आज 30 यूनिट्स ऑफ ब्लड जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। हेल्पलेस, पोर, नीडी और जिनके अटेंडेंट नहीं होते हैं, दुर्घटना के कारण या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या कहीं भी हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हम उस समय हमें ये बहुत लाभदायक होता है। आज हमारे कार्मिकों ने स्वेच्छा से और खुशी से ब्लड डोनेशन किया। चूँकि इस ब्लड डोनेशन का उद्देश्य इतना पवित्र है, इसका उपयोग सदैव ही लाइफ सेविंग के रूप में किया जाता है। सोनमर्ग में भी आज गुलमर्ग और पहलगाम की तरह स्की लिफ्ट की सहूलत होगी। कुछ देर पहले इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने आपको खबर दी थी। जम्मू कश्मीर केबल कार फाउंडेशन की जानिब से एक रिजॉर्ट में स्की लिफ्ट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया। फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट की तामीर पर 2.79 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसे सरमा से कबल मुकम्मल करने का हदफ है। आज ये स्की के लिए लग रहा है यहाँ पे, तो इसमें ना होटल या जो है फ़ायदा मिलेगा। उसमें भी जो भी टूरिज़्म के साथ वाबस्ता स्लेज वाले हैं, चाहे घोड़े वाले हैं, चाहे कोई भी टूरिस्ट के जिस साथ वाबस्तगी है, उसमें बहुत सारे कुछ फ़ायदा मिलेगा। पहला ऐसा लिफ्ट सोनमर्ग में रहेगा और जो स्की की फैसिलिटी हमारी आज तक सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम में थी, आज के बाद वो यहाँ पे सोनमर्ग में भी स्टार्ट हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये लिफ्ट जो है ये तकरीबन ऑपरेशनल जो है इसी विंटर में होगा और जो भी सेंट्रल कश्मीर या स्पेसिफिकली गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यहाँ पे अनंतनाग के गुडहोल कुकरनाग इलाके में रीछ ने एक मकामी खातून पर उसके ही घर के नज़दीक हमला करके उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया है। अगरचे खातून को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। खातून को की शनाख्त ज़ैनबानो ज़ौजा अब्दुर्रहमान चौपान साकिना फरमू गुडहोल के तौर पर हुई है। वाक़े के बाद इलाके के लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ के मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उससे कबल भी इलाके में इस तरह के वाक़यात रुनमा हुए हैं, लेकिन मुतालिका महकमा ऐसे वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम हुआ है। कोर अटैक अकिस खातून पे गर द्राय नबर कुन आंगनस मज तथि कोर तमिस हाफ्तन अटैक। इथे पे गई परस त अटैक, इथे पे हाफ्त सुंद अटैक तो खातून बेस जाए ब्या खातून त, मगर गवर्नमेंटन तम सात आई वाइल्ड लाइफ वर कर फार्मलिटी पूर, मगर कानूनी कार्रवाई क्या तहफुज कत पे जानवरन तहफुज दिन, मगर इंसान कह तहफुज कहें। इथे पे अगर यह रूद यह जंगली एरिया गडोल यह बाला मागरेपुरा फ्रसनाड़ खटानपुरा
यह जंगली एरिया बेत मकई ज्यादा यप मकई वपदन ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाल क्या वरियस मज 2 लट 3 लट नजर दिवान एरियास लोकलिटी मज क्या दलील अपर हफ्त सुन खतरे यूं हर साल में भी दो बंदूक को यहाँ पे खाए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाइल्ड लाइफ आती है ये अपनी कार्रवाई करती है और चली जाती है। कार्रवाई कुछ नहीं, एक फॉर्मेलिटी करती है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गुज़िश्ता दिनों हुई भारी बारिश के बाद की तबाही का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पहला वीडियो कौमी शाहरा पर करोल जयसवाल पुल के पास एक ट्रॉली पर कानकुन रेलवे के लिए जा रहा एक 70 टन का ट्रांसफार्मर भारी पत्थर की जद में आने से दरिया चुनाव में गिर गया और ट्रांसफार्मर कौमी शाहरा पर गुज़िश्ता कई दिनों से पार्क था। इस ट्रांसफार्मर की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरा वीडियो पंथियाल के मकाम का है, जहां पर भारी पत्थर गिरने से तामीराती कंपनी की जानिब से 6 करोड़ रुपए मालियत से बनाया जा रहा स्टील टनल तबाह होता नजर आ रहा है। पूरे इलाके में मिट्टी के तोदे पत्थरों के गिरने का ना रुकने वाला सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से लगातार जारी है, जिसकी वजह से अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। जिला पुंछ में जारी जोरदार बारिश के बीच आज दूसरे रोज भी फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरियाई पुलिस में बनी सैलाबी सूरत हाल के बीच जिले के बेला चांदुक इलाके में कार्रवाई अंजाम दी गई। दरिया में फंसे 5 कुंभों के 26 लोगों को कश्ती की मदद से बाहिफाजत बाहर निकालकर उन्हें महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। फौज ने इस ऑपरेशन से कबल 24 घंटों में दरिया की तुगयानी में फंसे 52 लोगों की जान बचाई थी। दरिया से रेस्क्यू किए गए लोगों में बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। उधर शदीद बारिश की वजह से मनपुरा पामपोर में राब्ता सड़क पर पानी जमा हो गया है, जिससे आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने बताया है कि ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से मामूली बारिश के साथ ही यहां पानी जमा हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद भी मसले की तरफ गौर नहीं किया गया। इन्होंने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।